एक्वेरियम फिश, स्पेशली ये हाइब्रिड वाले, उनका नाम कौन रखता होगा? सोचो, फ्लावर हॉर्न मतलब फूल वाला सिंग। पोलर पैरेट, पोलर रीजन से थोड़ी ना है, तो पोलर पैरेट क्यों? अब जो भी नाम रखता है मजे के लिए रखता होगा, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे एंड क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, इसलिए रखता होगा। मुझे लगता है आपने गेस कर ही लिया है कि मैं कौन सा फिश के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। गेस कर लिया है? नहीं, बता देता हूं। आज हम पोलर पैरेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोलर पैरेट पोलर रीजन से नहीं है, पोलर बेयर का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बट हाँ, हमारे पैरेट फिश का रिश्तेदार जरूर है। पोलर पैरेट एक हाइब्रिड स्पीशीज है, मतलब दो अलग अलग वैरायटी के फिश को लेके एक फिश बनाने का प्रथा जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो पोलर पैरेट एक्चुअली रेड पैरेट फिश और कॉन्विक्ट सिक्लिड को ब्रीड करके पोलर पैरेट हाइब्रिडाइज किया गया। नो, मैं मैन मेड नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज पिछले के एक दो वीडियोस में सब लोग बोलने लगे मैन मेड कैसा हुआ, उसमें जिंदगी है, जीव है, वो भी तो नेचुरल है, अगर उसमें लाइफ नहीं है मतलब इट्स नॉट आर्टिफिशियल, हाउ कैन इट बी मैन मेड? सो व्हाट आई एम सेइंग इज सेलेक्टिवली ब्रेड बाय ह्यूमंस और हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट वर्ड होगा। मैन मेड इज अ वेरी इजी टू यूज वर्ड, ताकि सबको इजीली समझ में आए। सो पोलर पैरेट के बारे में डिस्कस करना है तो ये इंपॉर्टेंट बात बोलना जरूरी है, बिकॉज जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है ना, 5-6 साल जो भी है, तब से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पोलर पैरेट के बारे में वीडियो बनाओ, पोलर पैरेट के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक इंपॉर्टेंट 10-12 पॉइंट्स मैं बता दूं आपको कि पोलर पैरेट कैसे रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, एंड देन डिजीजेस क्या है, फूड क्या है, वो सब मैं बता देता हूं। ये वीडियो भी हमारा वो एक फिश अमेजिंग फिश फैक्ट्स का श्रृंखला का वीडियो है। लास्ट टाइम हमने नियॉन टेट्रा का बनाया था, अभी हम लोग पोलर पैरेट का बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। आप अपना चॉइस का फिश जो है, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज लिखो कमेंट्स में, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उस फिश के बारे में भी वीडियो बनाओ। नाउ रिमेंबर, जब तक मेरा रिसर्च कंप्लीट नहीं होता फिश के बारे में, मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं भी वीडियो बनाने से पहले पढ़ता हूं, हर एक छोटे छोटे चीज मैं लिख के लेता हूं, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ये नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, बट आई वांट टू बी 100% श्योर, ओके, ताकि आपको हमेशा गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले। कमेंट करना आपको कोई दूसरे फिश के बारे में जानकारी चाहिए तो। एंड अभी पोलर फिश के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो। नाउ, कोई भी फिश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, और पोलर पैरेट का बैकग्राउंड ये है कि वो एक हाइब्रिडाइज्ड फिश है, एंड हाइब्रिडाइज्ड फ्रॉम कॉन्विक्ट सिक्लिड एंड ब्लड पैरेट या रेड पैरेट। पोलर पैरेट बहुत कॉन्विक्ट सिक्लिड जैसा ही दिखता है, मतलब उसमें वो स्ट्राइप्स रहता है। कॉन्विक्ट सिक्लिड को जीब्रा सिक्लिड भी बोलते हैं। एंड सी, कॉन्विक्ट सिक्लिड कुदरती सेंट्रल अमेरिकन फिश है, एंड पैरेट ऑलरेडी हाइब्रिडाइज्ड है। सो जो पोलर पैरेट बना है वो एक सुपर हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, राइट? इसका कोई कुदरती नेचुरल हैबिटेट नहीं है, बट बहुत ज्यादा सिक्लिड का इसका एक ट्रेट होता है। ये बिहेव करता है कोई भी दूसरे सिक्लिड जैसा ही। सो अगर आप कॉन्विक्ट सिक्लिड के बारे में जानते हो तो पोलर पैरेट भी बहुत सिमिलर है, या कोई भी सिक्लिड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिमिलर बिहेवियर होता ही है। पैरेट्स का बिहेवियर एंड कॉन्विक्ट सिक्लिड का बिहेवियर, दोनों सिक्लिड होने की वजह से पोलर पैरेट भी ज्यादातर सिक्लिड बिहेवियर ही होता है। अगर हम पोलर पैरेट लेके आ रहे हैं तो हमें ऑफ कोर्स पहले टैंक लेके आना है, उसको साइकिल करना है, पानी डाल के, बैक्टीरिया डाल के साइकिल करना है, इनके लिए रेडी करना है, एंड इनके लिए सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल टैंक साइज 2 पोलर पैरेट या एक पेयर पोलर पैरेट के लिए इज 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5, नॉट 1 फीट। थोड़ा विड्थ चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा मूवमेंट करते हैं, हाइडिंग करते हैं, एंड बच्चे भी पैदा करते हैं, बहुत इजीली ब्रीड करते हैं। सो आगे देखेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। सो जनरल टैंक आइडियल साइज
एक 70 to 90 लीटर्स अप टू 100 लीटर्स इज आइडियल. सो अगर छोटा बनाएंगे तो उनको अनकंफर्टेबल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड 2 feet by 1.5 feet by 1.5 feet आइडियल साइज. टैंक में नीचे सैंड होना बहुत जरूरी है. अगर आप थोड़ा डार्क कलर सैंड यूज करते हो, ब्लैक सैंड यूज करते हो, तो देन कचरा नहीं दिखेगा ज्यादा. बट अगर आप रेगुलर रिवर सैंड वगैरह यूज करते हो, बिकॉज ये खाते भी हैं बहुत एंड कचरा भी ज्यादा करते हैं, प्लस डिग करते रहते हैं, तो कचरा निकलते रहेगा या कलर चेंज होगा सैंड का. एंड ऑफ कोर्स सैंड तो यूज करना है बिकॉज उनका नेचुरल जो बिहेवियर बाहर लाने के लिए सैंड स्मूथ रहना चाहिए. अगर आप हाथ में उठाते हो तो यू नो इट शुड नॉट फील शार्प, स्मूथ होना चाहिए. स्मूथ या राउंडेड एजेस बोलते हैं हम इंग्लिश में. सिमिलरली स्टोन्स ऑल्सो, आप स्टोन्स में से ही आप एक केव जैसा बना सकते हो या मटका यूज कर सकते हो या कोई आर्टिफिशियल केव भी यूज कर सकते हो. वो मर्जी आपका है, डेकोरेशन आपका है. बट सैंड एंड केव्स होना एंड मूविंग स्पेस होना बहुत जरूरी है. एडिशनली आप प्लांट्स भी डाल सकते हो. नाउ प्लांट्स आप अनुबियाज, एकिनोडोरस या बनाना प्लांट जो बोलते हैं, तो हार्ड प्लांट्स आप यूज कर सकते हो. अगर आप रेगुलर सॉफ्ट प्लांट्स यूज करते हो, कोई रोटाला स्पीशीज या कबम्बा या स्टेम प्लांट्स ऐसे कुछ यूज करते हो, तो देन यू विल एंड अप विथ द फिश ईटिंग द प्लांट, बिकॉज प्लांट भी खाता है. खाने के बारे में डिस्कस करेंगे. फिश लाने से पहले टैंक लेके आए, उसको साइकिल किया, अच्छे से सेटअप किया, फिर पानी डाला, फिर साइकिल किया, उसमें बैक्टीरिया भी ऐड किया. हफ्ता 10 दिन बाद आप फिश लेके आ सकते हो, आइडियल. एंड अगर आपके पास ऑलरेडी फिश है, सेटअप है, तो देन नए फिश को अच्छे से क्वारंटाइन करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइजिंग के लिए मेरे पास वीडियोस है, आप देख सकते हो. वो सिंपल इजी मेथड्स है, आप फॉलो भी कर सकते हो. Now, पानी का पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? अगर इनका वाटर थोड़ा भी पीएच ज्यादा है, 6.4, 6.5 से 7, 7.5 तक भी वो मैनेज कर लेते हैं. नॉट एन इशू एट ऑल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड ऑफ द डे सिक्लिड स्पीसीज है एंड सेंट्रल अमेरिकन है, तो थोड़ा बहुत हार्ड वाटर मैनेज कर लेते हैं. आइडियल टेम्परेचर इनके लिए 25 to 28 आइडियल है. बहुत लोग 28 पे रखना पसंद करते हैं, हीटर वगैरह यूज करते हैं. दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग. बट देन अगर आप 28 रखते हो, याद रखो हर एक फिश के लिए, एक्चुअली नॉट जस्ट पोलर पैरेट, पाचन शक्ति बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ. और अगर पाचन शक्ति बढ़ता है, देन हाई क्वालिटी खाना देना जरूरी है. यू कैनॉट गिव लो क्वालिटी फूड. ओके, सो 25 to 28 आइडियल टेम्परेचर. ओके, थोड़ा वार्म इश. अगर आप एसी रूम वगैरह में रखते हो तो देन दे विल बिकम लेथार्जिक. ओके, उनको जमता नहीं है, थोड़ा कोल्ड जमता नहीं है. इंपॉर्टेंटली, अगर आप टेम्परेचर, वाटर कंडीशंस, वाटर पैरामीटर स्टेबल रखते हो तो आइडियली बेस्ट है. इसके लिए सिंपल सा वाटर टेस्ट करते रहो. और अगर आप बोर का पानी यूज करते हो तो उनके लिए अच्छा ही है. बट अगर आप कॉर्पोरेशन पानी यूज करते हो, क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन रिमूवर यूज करो. बहुत सॉफ्ट वाटर यूज मत करना, उनको जमता नहीं. ओके, एंड हमेशा वाटर टेस्ट करो. ये टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि आपका फिश हैप्पी है, स्ट्रेस फ्री है, कैसा है, क्या सिचुएशन में जी रहा है, आपको पता चल जाता है. हमने डिस्कस किया कि टैंक कैसा होना चाहिए, साइज और वाटर. नो, एक बार वो वाटर डिस्कस करेंगे तो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके लिए इंटरनल फिल्टर कभी यूज मत करना. वो हैवी पावर उनको पसंद नहीं है. वो हैवी पावर से वो मतलब डिसोरिएंट हो जाते हैं. मैं हमेशा मजाक करता हूं कि वो इंटरनल फिल्टर डाल दो, पानी घूमता रहेगा और आप वही पानी में फिश को डुबाते हो. नाउ इट्स अ फनी थिंग, बट इंटरनल फिल्टर से फिश को ज्यादा तकलीफ होता है. एंड फिल्ट्रेशन कुछ खास नहीं होता है. जो लोग बिलीव करते हैं कि फिल्ट्रेशन पानी साफ करने के लिए है, गलत बिलीव करते हैं. फिल्ट्रेशन होता है अमोनिया ब्रेकडाउन के लिए. एंड अमोनिया जब ब्रेकडाउन होता है तब पानी और साफ होता है. मतलब दिखने में साफ नहीं, एक्चुअली साफ होता है. बिकॉज अमोनिया वाला पानी मिल्की होता है, हेजी होता है एंड फिश के लिए तकलीफदायक होता है. सो फिल्ट्रेशन का मेन काम अमोनिया ब्रेकडाउन है. तो एक गुड क्वालिटी फिल्ट्रेशन, हैंग ऑन बैक यूज करो, टॉप फिल्टर यूज करो, कैनिस्टर फिल्टर यूज करो. स्लो फ्लो या जेंटल फ्लो, इजी फ्लो होना चाहिए, फास्ट फ्लो नहीं होना चाहिए, अच्छा सर्कुलेशन होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फिल्ट्रेशन में हाई क्वालिटी बायोमीडिया होना चाहिए ताकि ये अमोनिया ब्रेकडाउन हो. एंड आपका जो बैक्टीरिया आप ऐड करते हो साइक्लिंग के लिए, वो बैक्टीरिया अच्छे से कॉलोनाइज करे एंड सिस्टम को हैप्पी रखे, हेल्थी रखे, खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे.
ना पोलर पैरेट कुदरती नहीं है, बट उनको ना अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, कॉन्विक्ट सिक्लिड का बहुत सारा ट्रेट्स है। तो कॉन्विक्ट सिक्लिड कुदरती ना प्लांट मैटर, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, वर्म्स, स्मॉल फिश, ये सब खाता है, एंड पोलर पैरेट भी वो सब खाएगा। सो अगर आपके फिश को हेल्थी रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो हाई प्रोटीन फूड खिलाना बहुत जरूरी है। कोई भी सिक्लिड फूड या हमारा लाइफ आयु का सिक्लिड फूड या अभी जो नया लॉन्च हो रहा है पैरेट फूड, ये भी खिला सकते हो, या नॉर्मल लाइफ आयु का फूड अगर आप खिलाओगे भी तो इट विल वर्क ब्यूटिफुली वेल। हाई प्रोटीन, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट मैटर, वो सब इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एंड हमारा सिक्लिड फूड में ये सब कुछ मिलता है। नाउ अगर आप नॉर्मल चाइनीज फूड या ऐसे कोई फूड में ज्यादा बिलीव करते हो, तो देन इंपॉर्टेंटली सी व्हाट इज हैपनिंग इज आप ज्यादा खिला रहे हो, दूसरा फ्लोटिंग फूड खिला रहे हो, जिससे वो स्विम ब्लैडर डिजीज होता है। आई विल कम टू दैट। सिक्लिड्स को सिंकिंग फूड बेटर है, बिकॉज उनको आदत ही है खोदना, सैंड खोदना, एंड अगर फूड नीचे जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उठा के खा लेते हैं। फ्लोटिंग फूड देने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगेन लो क्वालिटी जब आप देते हो तो इनको पूरा पूरा पौष्टिकता मिलता नहीं है। तो हमेशा फोकस ऑन हाई क्वालिटी गुड फूड। मैं आई थिंक ये 2-3 बार बोल चुका हूं कि पोलर पैरेट का जो ट्रेट्स है, बिहेवियर है, सिमिलर टू अदर सिक्लिड्स, ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अ सिक्लिड। तो एक सेमी एग्रेसिव एटीट्यूड है। अगर 2 मेल है टैंक में तो वो फाइट करेंगे टेरिटरी के लिए, दे विल कंपल्सरली फाइट। ये नेचुरल सिक्लिड का ट्रेट है, एक सेमी एग्रेसिव बिहेवियर। अगर आप एक ग्रुप में रखते हो देन ऑल्सो एक मेल या बड़ा मेल वो डोमिनेंस क्रिएट करेगा और दूसरे छोटे मेल के साथ फाइट करेगा या उनको भगाएगा साइड। ये नेचुरल सिक्लिड ट्रेट है, टू फाइट फॉर टेरिटरी। सो ये थोड़ा बहुत फाइटिंग होने वाला है। एडिशनली पोलर पैरेट्स में देखा गया है कि वो बहुत क्यूट दिखते हैं, क्यूट है भी, एंड एक इंटरेक्शन होता है ओनर के साथ। मतलब अगर आप टैंक के पास आओ तो फटाफट ऊपर आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या खाना मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, एंड दे आर नोन टू बी वेरी फ्रेंडली, ज्यादातर हॉबीस्ट के साथ या पेट कीपर के साथ। बट एक दूसरे के साथ अगर आप 10-12 पोलर पैरेट रखते हो एक टैंक में तो पूरा का पूरा फुल टू टीवी सीरियल है। फाइटिंग, ये वो, इधर से खींचना, उधर से खींचना, ये खींचना, वो निकालना, सैंड फेंकना, हो चलता रहता है टैंक में। वेरी एंटरटेनिंग भी है। पोलर पैरेट्स के साथ और क्या फिश रख सकते हैं अगर हम बड़ा सिक्लिड टैंक बनाना चाहते हैं एंड पोलर पैरेट्स रखना है, हमारा फेवरेट है, तो और क्या फिश रख सकते हैं? ऑफ कोर्स ब्रिसिल नोज प्लेको रख सकते हो, कोई भी कैट फिश, कॉरिडोरस रख सकते हो बिकॉज सैंड है नीचे। दूसरे सिक्लिड्स रख सकते हो, कॉन्विक्ट भी रख सकते हो, पैरेट भी रख सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इन दोनों का ही जोड़ी है, दे विल एडजस्ट। बट अगेन रिमेंबर, जब आप सिक्लिड का कम्युनिटी टैंक बनाते हो, ज्यादा फिश है तो एक फाइटिंग होता ही है। स्पेस अच्छा होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाइडिंग स्पेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपना अपना टेरिटरी बनाए। पोलर पैरेट मैंने ऑलरेडी कहा है कि इजीली ब्रीड करते हैं, तो मेल कैसा दिखेगा, फीमेल कैसे दिखेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेक्सिंग बोलते हैं। डिफरेंट जेंडर्स कैसे दिखेंगे फिश। मेल्स जो है थोड़ा एलोंगेटेड होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ज्यादा ब्राइट कलर होता है ब्रीडिंग टाइम में, उनका हेड थोड़ा ब्रॉडर होता है फीमेल से। फीमेल थोड़ी राउंडेड होती है, छोटा हेड होता है, एंड डलर कलर होती है मेल से, लाइक मोस्ट अदर फिश। एंड इंपॉर्टेंटली अगर ब्रीडिंग टाइम में बच्चे होने वाले हैं तो देन फीमेल का जो पेट एरिया है, स्टमक एरिया है, वो येलोइश कलर या ऑरेंज कलर, ब्राइट येलो या ब्राइट ऑरेंज कलर का में चेंज हो जाता है। तो ये ट्रेट्स है मेल एंड फीमेल। अगर आप पोलर पैरेट को ब्रीड करना चाहते हो तो ये याद रखो, हर 3 महीने ब्रीड करेंगे, बट अंडर स्ट्रेस फ्री कंडीशंस, अंडर गुड natural condition, under good water conditions, good filtration, good biomedia, low ammonia, lot of space to move around, hiding space बहुत ज्यादा, ये सब अगर अच्छा है, पानी अच्छा है, टेम्परेचर करेक्ट है, तो then they will breed every 3 months. एंड अगर आप कम्युनिटी टैंक रखते हो तो देन ये ब्रीडिंग पेयर को अलग कर लेना बेटर है, अलग टैंक सेट करके देना बेटर है। एक ब्रीडिंग पेयर जब आप साथ में डालते हो तो देन दे आर काइंड ऑफ टुगेदर, साथ में रहते हैं, एंड मेल थोड़ा बहुत एरिया प्रिपेयर करता है एग्स डालने के लिए ताकि फीमेल जाके एग्स ले करे। एग्स ले करने के बाद वो उसको फर्टिलाइज करता है, एंड जो फ्राई है 3 या 4 दिन में बेबीज पैदा हो जाते हैं, एंड मेल और फीमेल साथ में उन बेबीज का देखभाल करते हैं जब तक वो बेबीज अपने आप जाके खाना ना खा सके या फेंड फॉर देमसेल्फ, जब तक वो मतलब रेडी है तब तक देखभाल करते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग टू वॉच। ओके, एक पेरेंटल केयर बहुत स्ट्रांग होते हैं पोलर पैरेट्स में। नो, पोलर पैरेट्स
देखा गया है कि एक 4 to 5 इंचेस तक बड़े हो सकते हैं अगर फूड अच्छा है, कंडीशंस अच्छा है, जैसे मैंने अब तक सब समझाया है, तो देन दे कैन ग्रो अप टू 4 to 5 इंचेस, कभी कभी 6 इंचेस भी ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड। नाउ इन कैप्टिव कंडीशंस मैनमेड फिश है भाई, कैप्टिव ही कंडीशंस है, दे कैन लिव अप टू 10 years, sometimes 12 years. Again, it comes back to good quality water conditions, good food, good natural conditions, अच्छा टैंक, अच्छा सेटअप। Because see, फिश जब थोड़े थोड़े बढ़ते हैं ना, टैंक भी बड़ा होना चाहिए, उनको स्पेस अच्छा मिलना चाहिए, दे लिव लॉन्गर। हमारे जैसे ही है, अगर कंडीशंस अच्छा है तो देन वी कैन लिव लॉन्गर, फूड अच्छा है वी आर हेल्थियर सो वी लिव लॉन्गर। तो फिश भी वैसा ही है, सो अप टू 10 years जी सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बस इट डिपेंड्स टोटली ऑन द हॉबीज, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना साल उसे रखना चाहते हो। डिपेंड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम द राइट फूड एंड राइट एनवायरमेंट। एक पोलर पैरेट के टैंक में आप 25 to 30%, 30 to 40% वाटर चेंज वीकली करें तो बेटर है। जब आप वाटर चेंज करते हो तो कोई एक स्ट्रेस रिलीज वाला कोई भी एक कंडीशनर यूज करो। हमारा लाइफ आयु का स्टे काम यूज कर सकते हो। गुड बैक्टीरिया ऐड करो बिकॉज वाटर निकाला है, सो गुड बैक्टीरिया थोड़ा ऐड करो। एंड अगर आप कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल वाटर यूज करते हो तो एंटी क्लोरीन यूज करके वो पानी यूज करना, ताकि नया पानी जो है क्लोरीन रहित रहे। बट अगर आप बोरवेल वाटर यूज करते हो फिर भी टेस्ट करो ताकि टीडीएस या हार्डनेस ज्यादा ना हो। बट 25 to 30% आइडियल है वाटर चेंज। एंड यस, मंथली वंस या डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ फिल्टर आपके पास जो है, 15 days to 1 month के अंदर एक बार फिल्टर वॉश कर लेना। एंड ऑफ कोर्स फिल्टर वॉश करने के बाद आप फिर से एक डिस्ट्रेस वाला लिक्विड या कंडीशनर यूज करोगे। एंड इंपॉर्टेंटली आप गुड बैक्टीरिया भी यूज करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिल्टर वॉश करोगे तो बैक्टीरिया निकल जाता है, तो यूज करो। नाउ पोलर पैरेट फिश का हेल्थ कंसिडरेशंस क्या है? नाउ याद रखो, ये हाइब्रिड फिश है, सो कॉमन प्रॉब्लम स्विम ब्लैडर डिजीज, ऑल्सो बिकॉज, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज हाइब्रिड, बट ऑल्सो बिकॉज आप फ्लोटिंग फूड ज्यादा खिलाते हो। एंड स्विम ब्लैडर डिजीज के लिए, ब्लोट के लिए, व्हाइट पूप के लिए, ये सब के लिए, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन लाइफ आयु का न्यूट्रोफिट प्लस है। इससे बेहतर कोई है ही नहीं सप्लीमेंट। इसको मेडिसिन नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। और पेट साफ रखता है, फिश को हेल्थी रखता है, इम्यून रखता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में हेल्प करता है ताकि फिश स्ट्रेस ना हो। सो ओवरऑल इट इज वन रामबाण दवा, यूज करो। आप रेगुलरली न्यूट्रोफिट प्लस यूज करते हो तो फिश कम बीमार पड़ता है। डजंट मैटर व्हाट फूड यू यूज। नाउ कॉमन डिजीजेस जो पोलर पैरेट को हो सकता है वो है व्हाइट स्पॉट्स या इक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। बट ये सब जो है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, वाटर क्वालिटी की वजह से आता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैंने स्विम ब्लैडर एंड ब्लोट को ऑलरेडी बता दिया। अगर आप सही कंडीशंस मेंटेन करते हो, सही टेम्परेचर मेंटेन करते हो, सही फूड देते हो, सही एनवायरमेंट मेंटेन करते हो, तो देन डिजीज आने का कोई चांस नहीं है। एंड प्रिवेंशन के लिए लाइफ आयु न्यूट्रोफिट प्लस आप रेगुलरली यूज करो, ये सब आप प्रिवेंट करोगे। एडिशनली आप उनके एनवायरमेंट के लिए उसको बेटर कैसे बना सकते हो, छोटे छोटे चीज जो हॉबीस्ट करते हैं, डिफरेंट लेआउट्स, लॉट ऑफ केव्स, मूविंग स्पेस, हाइडिंग स्पेस। कभी कभी ब्लू लाइट यूज करते हैं बिकॉज ये ब्लूइश है, दैट्स व्हाई आई थिंक दे कॉल इट पोलर। थोड़ा ब्लूइश, वो कलर एनहांस होता है, तो ब्लू लाइट यूज कर सकते हो। इनको फैंसी लाइटिंग का जरूरत नहीं है, आप प्लांट यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टॉप फिल्टर है तो मनी प्लांट वगैरह डालो तो एक कवर शेड मिलेगा उनको, या कोई भी एक्नोडोरस तो थोड़ा बड़ा लीव्स, ओके, पीस लिली, ये सब आप यूज कर सकते हो टैंक में। नाउ दीज थिंग्स काइंड ऑफ बिकॉज प्लांट्स अगर आप यूज करते हो तो देन थोड़ा हेवी लाइटिंग चाहिए, बट इनको अगर अच्छे से हाइडिंग स्पेस, केव्स वगैरह आप दोगे तो देन ओवरऑल कम स्ट्रेस होगा एंड हैप्पीली रहेंगे। सो लाइटिंग आप अपने चॉइस के कर सकते हो, ओके, बट देयर इज नो फैंसी लाइटिंग, कुछ चाहिए नहीं। एक चीज है यहाँ पे, अगर आप जब भी आप मंथली मेंटेनेंस करते हो या टैंक साफ करते हो तो थोड़ा मूवमेंट करो। पॉट निकाल के इस तरफ डालो, स्टोन मूव करो, थोड़ा सैंड एडजस्ट करो, थोड़ा मूवमेंट करो। इनको एक्टिविटी बहुत पसंद है। एंड ये मूवमेंट करने से दो चीज होता है, एक वो नया टेरिटरी सेट करेंगे, मतलब बिजी रहेंगे। दूसरा, अगर 2 से ज्यादा फिश है तो देन वो फाइटिंग कम होएगा थोड़े दिन के लिए, बिकॉज नया टेरिटरी सेट कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, उनके लिए भी इंटरेक्टिव हो गया एंड उनके लिए भी एक्टिविटी हो गया। सी, कुदरत में चीजें चेंज होते रहते हैं। एक पत्थर एक ही जगह नहीं रहता है। अगर पानी ज्यादा बहाव आ गया तो पत्थर हिल गया, सैंड मूव हो गया, प्लांट आ गया, तो चेंजेस होते रहते हैं। एंड ये अच्छा है कोई भी फिश के लिए। नाउ बिकॉज आपके पास पोलर पैरेट जैसा फिश है या आप रखना चाहते हो एंड वो
10 इयर्स तक जी सकता है, तो देन आप प्लान करो कि छोटे टैंक से स्टार्ट करेंगे या 2 फीट से स्टार्ट करेंगे, 3 फीट लेके आएंगे, 4 फीट लेके आएंगे, ये सब प्लान करो। एंड ऑफ कोर्स फूड भी उसके हिसाब से प्लान करो, कंडीशंस प्लान करो, फिल्ट्रेशन प्लान करो। नाउ बेस्ट थिंग इज, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एक स्टेबल कंडीशंस रखना बेस्ट है। टेम्परेचर स्टेबल, वाटर क्वालिटी स्टेबल, फूड स्टेबल रखो, देन दे आर नेचुरली हेल्थी, इम्यून टू ऑल प्रॉब्लम्स एंड लॉन्ग लाइफ जिएंगे। कोई भी हॉबीस्ट को एक पोलर पैरेट फिश रखने के लिए जो जानकारी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। और भी 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। सी, इंपॉर्टेंटली जानकारी लेना जरूरी है। ओके, मैंने ब्रीफ पॉइंट्स बता दिया है, ये पॉइंट्स रख के थोड़ा और स्टडी करो, हॉबीस्ट फोरम्स चेक करो, ऑनलाइन में गूगल करो, ठीक है, या अगर आपका कोई ग्रुप है उनसे बात करो, अगर किसी ने रखा है उनसे डिस्कस करो। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यू गेट टू लर्न मोर। आप ज्यादा सीखोगे तो आप अच्छा रख पाओगे। ऑल्सो डोंट गेट मिसलेड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई बोलता है ये बेस्ट है, लेके जाओ, रिसर्च करो पहले। अगर बोलते पोलर पैरेट के साथ गोल्डफिश रख सकते हो, बैड आइडिया, रिसर्च करो पहले। सो जानकारी लो एंड आप ये फिश अच्छा रख पाओगे। सो इन ऑल मैं आशा करता हूं एंड मैं सोचता हूं कि मैंने सब पॉइंट्स कवर किया है, एंड मैं आशा करता हूं कि आपने इससे बहुत सीखा, जाना, समझा, मजा लिया। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ऐसे ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, हमने नियॉन टेट्रा का बनाया था, अभी पोलर पैरेट का बना रहे हैं। अगर आपको कोई फिश का चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, एंड हम वो भी फिश का वीडियो बनाएंगे, और वो बनाएंगे मेरे रिसर्च के बाद। जब मैं पूरा रिसर्च करूं एंड मैं समझूं कि ये वीडियो बन सकता है, तभी बनाऊंगा। सो बट आप कमेंट जरूर करना, एंड जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।